ज़ैनब नामी एक मॉडल कह लें, उसको एंकर कह लें, कि वो भी ज़ीशान रोकड़ी के साथ बड़ी वीडियोस वायरल हुई, बड़ी अटैच्ड हुई, कि जब से ज़ैनब जो है वो ज़ीशान के साथ करीब हुई है तब से अरिश्मा को साइड पर कर दिया गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने 6 गाने अभी ज़ीशान के साथ और किए, पाइपलाइन में पड़े हुए हैं, ज़ैनी के होते ही किए। बिल्कुल। तो आपको ज़ैनी के साथ कोई मसला तो नहीं कि मुझे वो उनसे अगर क्या इशू होगा, होता वो है ना, अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे किसी से कोई इशू नहीं है। ठीक है, मुझे दुनिया में किसी से कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखिए जी, मेरी किसी से कोई जेलसी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मीडिया फ्रेंडशिप्स आर नॉट फ्रेंडशिप एट ऑल, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 रह गया जेलसी का फैक्टर, मुझे किसी से कोई जेलसी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देखिए मेरी फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे ढोल सर्कल में भी काफ़ी बंदियाँ आई ढोल प्ले करने। मेरे सर ने मुझे कहा, बेटा मैं 1-2 लड़कियाँ उनको शिगिर्द बना लूँ। मैंने कहा सर बनाया, बिल्कुल बनाए, मैं आपके साथ हूँ। सर को लगा मैं गुस्सा करूँगी, नहीं 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 नहीं, क्यों जी, मैं जाऊँगी तो उनको जगह मिलेगी ना। एक इंसान का एक टाइम होता है। बिल्कुल। तो मैंने अपना शौक बिल्कुल पूरा कर लिया। वो हो सकता है कि कमिंग डेज में मैं मीडिया भी क्विट कर दूँ। आप मीडिया छोड़ने वाली? मैं बिल्कुल क्विट कर दूँगी। क्यों, इसके पीछे क्योंकि वजह देखिए, क्या है? इतनी दिल बर्दाश्ता क्यों हो चुकी हैं? वजह क्या है? देखें जी, इतना अरसा काम करके 10 साल मैंने मीडिया में काम किया, उसके बाद आपको इस तरह के लेबल्स मिले तो आई एम नॉट अप फॉर इट, बिल्कुल। लेकिन सॉरी टू से अरिश्मा, लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि जैसी आपकी ड्रेसिंग होती है तो फिर लोग तो आपके ऊपर कीचड़ उठा लेंगे, आपके ऊपर सवाल उठाएंगे, कहीं पर आपने स्लीवलेस किया मैं हुआ है। जिन शादियों के फंक्शंस मैं करती हूँ, जो शादियाँ, जो वेडिंग इवेंट्स में कवर करती हूँ, उसमें भी दुल्हन ने स्लीवलेस पहना ही होता है। उसमें तो किसी को कोई क्योंकि हमने कभी किसी की माँ बहन बेटी की वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे, अपने टिकटॉक पे नहीं लगाई। मेरी टीम को शुरू से लेकर टिल नाउ ये इंस्ट्रक्शंस हैं, सिर्फ हमने अपने आप को कवर करना है। हमने कभी कोई लड़का भी, हाँ कोई गलती से बीच में आ गया, उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारा बिल्कुल फोकस नहीं होता कि हम किसी का ऐसे कवर करें और वो हम अपनी वीडियो में दिखाएं, नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे शोज़ किए जहाँ पे दुल्हन का बिल्कुल ही इतना ज़्यादा बोल्ड हो जाता है किस्म पे मुझे खुद शर्म आ जाती है कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, कभी ऐसी ड्रेसिंग भी आपको देखने को मिलती है? हाँ जी। अच्छा, आपने हाल ही में मैंने देखी वीडियोस, तो आपने रोज़ा रसूल पे आप गई और मक्का मदीना में आप गई, आपने तवाफ़ किया, उम्रा किया, तो उस वक्त आपकी कैफियत कैसी थी? वो तो देखें, आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। और मैं ये समझती हूँ कि मैं कुछ खुश नसीबों में से मैं भी एक हूँ। मेरे पास कस्बा का एक पीस है, नबी पाक के रोज़ा मुबारक के ऊपर जो गिलाफ है वो मेरे पास है। ठीक है, तो दुनिया की दौलत है मेरे पास, और मुझे क्या चाहिए। अच्छा, कहीं पर आप वीडियोस में कि बड़ी रिलीजियस सी नज़र आ रही हैं, बड़ी रूहानियत आप में स्पिरिचुअल नज़र आ रही है, लेकिन उसके बाद फिर अगली जो वीडियो आती है वो उसमें आपकी बोल्ड ड्रेसिंग होती है और सारी चीज़ें। देखिए जी, अब पर्सनल लाइफ तो मेरी हर वक्त कैमरा मेरे सर पे तो नहीं चल रहा होता ना। क्या पता मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, क्या पता मैं सारे रोज़े रखती हुई हूँ, इसके बारे में तो नहीं आप कुछ मुझे, क्योंकि जो मुझे पर्सनली लोग जानते हैं उनको पता है कि मेरे पे एक फेज़ आता होता है जिसमें मैंने जी इतनी नमाज़ें पढ़नी, मैं एक भी नमाज स्किप नहीं करती। समटाइम्स मैं स्किप कर भी देती हूँ। रोज़ा नहीं मैं छोड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा नहीं मैं छोड़ती। और रोज़ों के बाद भी आप 5 नमाजें हर रोज़ पढ़ती? अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा में हमारा हज का रोज़ा हो या मुहर्रम के रोज़े हों, नॉर्मल रोज़े हों, शवाल के रोज़े हों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हिम्मत दे, मैं रोज़े रखती। 6 साल की एज से मैं रोज़े रख रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात है। और आप शायद जानती हैं, यहाँ पर भी लोग बड़ा ये कहेंगे कि जी देखें, अब इन्होंने ये भी कह दिया कि मैं 5 नमाज़ों में से कोई नमाज जो है वो स्किप ही नहीं करती। कभी स्किप कर देती हूँ, कभी नहीं करती, लेकिन पढ़ती तो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। दीन के साथ आपका कनेक्शन। लेकिन लोग ये क्यों मेंटालिटी, क्यों उनका तासुर ये बना लेते हैं कि अगर ये खातून बोल्ड है, स्लीवलेस पहने हुए हैं, किसी गाने में नज़र आ रही है, तो इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। देखिए जी, अभी आपने ज़रा क्लिप तो एक निकालना था, वो निकल आया आपका, मैंने आपको क्लियर भी कर दिया। और मैं अब ज़ाहिर है अब आपके अलावा भी मुझे काफ़ी सारे लोगों ने अप्रोच किया हुआ, मैम हमारी वीडियो कर दें, हमारा कंटेंट निकल आएगा। तो मैं अब हर इंटरव्यू में बैठ के ये तो नहीं क्लियर कर सकती ना, और ना मैं अब दोबारा क्लियर करूँगी इस चीज़ को लेके। अच्छी बात नहीं है। मैंने इसीलिए सोच लिया कि मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए हुए थे, आप ज़ीशान को भाई कह दो। ले जी, मेरा भाई है, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, आखिर में ये अरिश्मा बताइएगा कि आप मीडिया क्यों छोड़ना चाहती हैं? मीडिया, देखें जी, मैं इसलिए क्विट करना चाहती हूँ कि इतना अरसा मीडिया में काम करने के बाद अब लड़कियाँ उठ के इस तरह की बातें करेंगी, जी ये तो फ़लाँ की ये, फ़लाँ की ये, जबकि नहीं ऐसा होना चाहिए। मैंने आज तक किसी के बारे में नहीं बात की। हमारी एक है
ढोल बजाती हैं वो, मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी उनका, अल्लाह पाक उनकी खैर करे। ठीक है। और अल्लाह पाक अगर उनके पास अपना घर नहीं है, अल्लाह पाक उनको अपना घर दें। अगर उनका हस्बैंड काम कुछ नहीं करता तो उनका हस्बैंड काम करे और उनकी मैरिड लाइफ में सुकून आए। मेरी दिल से दुआ है उनके लिए, कोई हार्श फीलिंग्स नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि मैं प्रिटेंड कर रही हूँ, खुदा को जान देनी, अल्लाह को हाजिर जान के मैं उसके लिए हमेशा मैंने दुआ की है। वो बंदी जहाँ बैठती है मेरे बारे में बकती है, जहाँ बैठती है तो मैं चुप कर जाती हूँ, मैं कहती चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब जैसे ये जो लेडी ने किया, इस तरह मतलब इस तरह के अल्फाज बोले नहीं बोलने चाहिए ना, मैंने आपको क्लियर कर दिया, बिल्कुल, पीछे क्या रह गया। बिल्कुल ठीक है। चलिए आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? पैगाम मैं ये देना चाहूँगी कि मीडिया बिल्कुल बुरा नहीं है, ठीक है, अच्छे बुरे लोग होते हैं, इंसान खुद जैसा होता है उसको अगला बंदा भी वैसा लगता है। ठीक है। और मेरा अल्लाह माफ़ करे किसी से कोई लड़ाई कोई फड्डा नहीं है, वो कोई भी हो, मैं ना, और मैं वो दिल में खार रखने वाली बंदी नहीं हूँ। जो बात होती है मुंह पे कह के मैं बुरी बन जाती हूँ, लेकिन दिल में खार नहीं रखती मैं। ठीक है। मैं सॉफ्ट हार्टेड हूँ। लड़ाई फड्डे मुझे पर्सनली खुद नहीं पसंद, लेकिन देखें जब आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो आप बिल्कुल उसको, आप हक रखते हैं कि आप उसको फिर जवाब दें। अभी तो मैं काफ़ी मेरे में ना सब्र आ गया। मेरे फादर की डेथ के बाद ना पहले मैं बहुत जज्बाती थी, मैंने रोना शुरू कर देना और मैं बहुत अजीब, मैंने लाउड हो जाती थी, मैं एग्रेसिव हो जाती थी। लेकिन इंसान हम्बल होता है, चीज़ें चेंज होती। मेरे फादर की डेथ से मेरे में बहुत ज़्यादा चेंज आया, मैं हम्बल हो गई। थोड़ा जैसे मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ, बहुत सी चीज़ें मेरे अंदर चेंज आया उनकी डेथ के बाद। अगर आज भी वालिद की कोई ऐसी बात जिसको याद करती हैं तो अकेले बैठने आप रोने लग जाती हैं? वो मेरे से कभी अलग हुए ही नहीं, मैंने उनको कभी अपने आप से अलग होने ही नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फिर लोग कहेंगे कि कैमरा पे क्यों बता रही हो, क्योंकि आपने सवाल पूछा तो मैंने जवाब दे दिया। कोई दिन ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए कोई अल्लाह का नाम, जिसमें डिफरेंट सूरतें हैं, सूरत मुल्क है, सूरत रहमान है, सूरत यासीन है, डिफरेंट सूरतें हमने बिल्कुल पढ़नी है, मैंने, मामा ने, बहनों ने, हमने कभी अपने फादर को अलग अपने आप से होने ही नहीं दिया। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है जी, दुनिया की नज़र में जी मैं मरासी भी हूँ, मैं बुरी भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन अल्लाह का खौफ तो दिल में है ना, अल्लाह तौबा तो हम करते हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सुबह उठते साथ ही सबसे पहले हमने सूरत मुल्क उनको पढ़ के हदिया करनी है, लाजमी। कोई दिन कोई रात ऐसी नहीं है कि मैंने अपने फ़ादर के लिए पढ़ाई करके नबी पाक के वसीले से उन तक नहीं पहुंचाया। चले, अच्छा, अगर आपकी शादी के बाद अगर शौहर आपको ये कहता है कि आपने बाहिजाब होके रहना है और एक पर्दे के अंदर रहना है, तो क्या इस तरह पॉसिबिलिटी है या ये? देखें जी, जैसे मेरा कंपेनियन कंफर्टेबल है तो वाई नॉट, कोई मसला नहीं। लेकिन मुझे ना डोमिनेटिंग पर्सनालिटी जो है ना, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मैं कभी भी ये मैं खुद भी ये नहीं होंगे कि मैं उस पर मेरा प्रेशर हो, नहीं, आप दोनों इक्वल होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर मुझे कुछ स्टेप पे डाउन भी होना पड़ता है तो आई हैव नो इशू विद दिस, लेकिन एक मेल का डोमिनेटिंग होना बहुत बुरा है। मैंने अपने फादर को हमेशा हम्बल देखा, अपनी मदर से प्यार करते देखा, बहनों से प्यार करते देखा, और मैं गोल्डन स्पून हूँ मैं, और मैं ना बोलती नहीं थी, ठीक है। तो मेरे फादर ने 100 न्याज मान ली कि या अल्लाह मेरी बेटी बोल पड़े तो मैं 100 न्याज दूंगा, 100 देख दूंगा, ठीक है। तो वो फिर 10-10 करके उन्होंने ना वो बांटी जब मैंने पहला वर्ड बोला। तो आप कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहनें हैं। 3 बहनें, भाई नहीं है? नहीं, भाई नहीं। और अपनी वालिदा के साथ या मामा के साथ तो सारा, मामा की वजह से ही मैं देखें मुझे इतनी अच्छी फैमिली के रिश्ते आते हैं। सिर्फ मैं अपनी मदर से डिस्कनेक्ट ना हूँ, मुझे ऐसा यूएस ऐसा कनाडा नहीं चाहिए कि जिस पे अल्लाह ना करे मामा की तबीयत ख़राब हो तो मुझे आते आते ही 24 घंटे लग जाएँ, इसलिए मैं लाहौर में ही सेटल होना। और बस आखिर में ये बता दें कि आगे कुछ नेक्स्ट कोई थोड़े दिनों में कोई इस तरह की खबर मिल सकती है कि रिश्मा की शादी होने जा रही है, या नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ हुआ तो बिल्कुल सामने होगा।